हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या रखे हैं, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल है। और इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद हमें क्या करना है, उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किससे दर्शाएंगे, यू से। कह रहा है अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर उसकी वर्तमान स्थिति, इसकी वर्तमान स्थिति में रखने में किया गया कार्य के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात यू बराबर डब्लू। तो हम कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्न के अनुसार सबसे पहले क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र है, तो देखिए हमने वैद्युत क्षेत्र बना दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया। इसमें क्या रखा जाए, वैद्युत द्विध्रुव। तो आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के लिए हम क्या करते हैं, समान परिमाण और विपरीत आवेश से मिलकर क्या करता है, जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें कि अगर मान लीजिए शुरुआती दौर में, किस दौर में, शुरुआती दौर में मान लीजिए हम वैद्युत द्विध्रुव को, ये अनंत है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। शुरुआती दौर में, ध्यान सुनिए क्या हम कह रहे हैं, शुरुआती दौर में या प्रारंभ में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, ये जो मैं बनाया हूँ ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। और वैद्युत द्विध्रुव को अनंत पे, ये देखिए अनंत है ना, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, देखिए वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के लंबवत, ये क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। तो क्षेत्र के लंबवत लाते हैं तथा उसके बाद उसे क्षेत्र से थीटा कोण तक क्या करते हैं, इसे घुमा देते हैं। देखिए थीटा कोण तक क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो होता है कार्य दो भागों में किया जाता है। इस प्रक्रिया में कार्य क्या होता है, दो भागों में किया जाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, पहला यहां पर हो जाएगा पॉइंट, अच्छे से देखिएगा, दो भागों में कार्य किया जाता है। तो पहला हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य क्या है, W1 है। तो मैंने अभी बताया है ना आपको कि अनंत से अगर वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत ऐसे लाया जाता है और लाकर उसी क्षेत्र में क्या करते हैं, थीटा कोण पे ऐसे क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो घुमाने पर क्या होता है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, तो इस प्रक्रिया में कार्य दो भागों में बट जाता है। तो यहाँ लिख दिया हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य W1 है। और दूसरा कार्य है वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत स्थिति में थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य क्या है, W2 है। ठीक, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत जब लाया गया है तो प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल है। जब इस पर कार्य करेगा तो इस पर बल कौन सा लगेगा, जानते ही होंगे। तो F बराबर हो जाएगा, F1 बराबर Q इंटू ई हो जाएगा। और ये भी कैसे होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और इस पर जो बल लगेगा ये हो जाएगा F बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये हो जाएगा F2। लेकिन यह वैद्युत क्षेत्र के दिशा के क्या लगेगा, विपरीत लगेगा। तो इसको देखिए ध्यान से, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब दो कार्य हो रहे हैं तो इस पर यहाँ आगे मैं लिख दे रहा हूँ, बल भी लिख दे रहा हूँ। तो हो जाएगा वेक्टर F1, यहाँ हो जाएगा F1 बराबर Q इंटू ई, और यहाँ हो जाएगा F2 बराबर Q इंटू ई। ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में।
क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ये हो गया वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक, अब आगे हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा किया कार्य जो होता है किया जाता है। यानी फिर से सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र है ये है और वैद्युत क्षेत्र में कह रहा कि वैद्युत द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश जो होता है, ये प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र के कह रहा कि विरुद्ध बाह्य स्रोत के द्वारा कार्य किया जाता है, जबकि माइनस क्यू आवेश जो होता है, माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में स्वयं कार्य करता है। इसमें स्वयं कार्य करता है माइनस क्यू आवेश पर, और इसमें क्या होता है कि क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य स्रोत के द्वारा क्या होता है कार्य किया जाता है। तो याद रहे, प्लस क्यू आवेश पर क्या होता है, बाह्य स्रोत के द्वारा कार्य किया जाता है, और माइनस क्यू आवेश पर क्या होता है, स्वयं होता है। तो यहाँ याद रहना चाहिए, इस पर स्वयं कार्य होता है और इस पर क्या होता है, बाह्य स्रोत द्वारा कार्य होता है, बाह्य स्रोत द्वारा कार्य होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का जो प्लस क्यू आवेश होता है, वो प्लस क्यू आवेश बाह्य स्रोत के द्वारा कार्य किया जाता है, और माइनस क्यू आवेश जो होता है वह स्वयं कार्य करता है। ठीक, तो समान विस्थापन के लिए, समान विस्थापन जानते ही होंगे कि जिसका दूरी समान हो, तो समान विस्थापन के लिए दोनों आवेशों पर किया गया कार्य बराबर तथा विपरीत होंगे। सही बात है कि समान विस्थापन यदि है, यहाँ से लेकर दूरी जो है समान विस्थापन है, तो समान विस्थापन के लिए दोनों आवेशों पर किया गया कार्य क्या है, बराबर है। तो किया गया कार्य बराबर का मतलब W1 बराबर क्या होगा, W2 हो जाएगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया परिणामी कार्य W1 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, W1 बराबर शून्य। तो यहां मैं लिख रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया परिणामी कार्य W1 बराबर क्या होगा, शून्य होगा। कैसे शून्य होगा, अभी मैं बताया हूं कि समान विस्थापन के लिए समान विस्थापन के लिए दोनों आवेशों पर किया गया कार्य बराबर तथा क्या होंगे, विपरीत होंगे। इन दोनों आवेशों पर जो कार्य किया गया बराबर भी होंगे और क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया परिणामी कार्य W1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत स्थिति में थीटा कोण तक घुमाया गया है। किस कोण तक, थीटा कोण तक, थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव को अभी बोला गया ना, वैद्युत द्विध्रुव को कह रहा कि क्षेत्र के लंबवत स्थिति में, यानी क्षेत्र के क्या कर रहा है, लंबवत स्थिति में, ऐसे क्षेत्र के लंबवत स्थिति में कह रहा है, क्षेत्र के लंबवत स्थिति में थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो हो जाएगा W2 बराबर, आप पढ़े होंगे PE बराबर साइन, सॉरी PE बराबर ब्रैकेट में कॉस, और ध्यान दीजिए ये लंबवत स्थिति में है। किस स्थिति में है, लंबवत, ध्यान दीजिए लंबवत स्थिति में। तो लंबवत स्थिति में तो cos 90 अंश माइनस हो जाएगा cos थीटा। तो W2 बराबर PE cos 90 का मान -1 होगा, cos 90 का मान 0 होगा, माइनस cos थीटा। अब यहाँ हो जाएगा W2 बराबर माइनस cos थीटा में से शून्य घट ही जाएगा, तो आ जाएगा माइनस
पी ई कास थीटा। यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आगे हम समझाते हैं आपको, समझते चलिएगा। ये हो गया लंबवत स्थिति में। किस स्थिति में हो गया? लंबवत स्थिति में। अब हमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हेडिंग क्या कह रहा है आपको? हेडिंग क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा मतलब यू निकालना है। क्या निकालना है? यू। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मैंने बताया था, इसका रूल क्या था कि U बराबर क्या होता है? U बराबर W। तो मैंने बताया कि U बराबर, ये जो W था तो W मतलब कुल कार्य, तो W1 प्लस क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा। तो आपने निकाल के रखा था U बराबर W1 का वैल्यू देखिए कितना है? 0 है। W1 का वैल्यू कितना है? 0 प्लस W2 का वैल्यू देखिए कितना लाए हैं आप? माइनस पी ई कास थीटा। तो यहाँ हो जाएगा U बराबर माइनस पी ई कास थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये निकल के आया आपका कौन सा फार्मूला? ये आ गया वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये हो गया जूल। क्या हो गया? जूल। क्लियर? यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब हम आपको इसका सदिश रूप में करेंगे। किस रूप में करेंगे? सदिश रूप में। तो देखिए इसका सदिश रूप कैसे किया जाता है। सदिश रूप में, तो सदिश रूप मतलब वेक्टर फॉर्म में करना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका u बराबर माइनस वेक्टर p डॉट वेक्टर e। कास थीटा हट जाएगा तो ये निकल के आया u बराबर माइनस वेक्टर p डॉट वेक्टर e। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं। क्या है? विशेष स्थितियां हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेष स्थितियां। अब विशेष स्थितियां हैं कि अगर जब वैद्युत द्विध्रुव अस्थाई, यानी वैद्युत द्विध्रुव अस्थाई साम्यावस्था में हो, तब थीटा बराबर 0 अंश होता है। तब थीटा बराबर क्या होगा? 0 अंश होगा। तो फार्मूला में रखेंगे तो u बराबर माइनस पी ई कास 0 अंश, तो u बराबर आ जाएगा पी ई कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो आएगा माइनस पी ई। निकल के आया ये चीज। इसी प्रकार यदि लंबवत हो, क्या हो? लंबवत हो, दूसरी स्थिति निकलेगी लंबवत हो, तो थीटा बराबर 90 अंश, तो u बराबर माइनस पी ई कास 90 अंश, तो u बराबर माइनस पी ई गुणे कास 90 का वैल्यू होता है कितना? 0 होता है, तो u बराबर निकल के आएगा 0। ये हो गया दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति, यदि वैद्युत द्विध्रुव अस्थाई हो, तो थीटा बराबर 180 अंश रखते हैं। थीटा बराबर 180 अंश, तो u बराबर माइनस पी ई कास 180 अंश, तो u बराबर माइनस पी ई गुणे माइनस 1 होता है, तो u बराबर आएगा पी ई।
ठीक, इस तरह से मैंने 3 स्थितियां भी इसका पढ़ लिया। ठीक है, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।